बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग ओजोन की छतरी का आगे वाला भाग देखिए, ठीक है। इसके पहले आप लोगों को इसके ऊपर वाला भाग बता दिया गया था। तभी किसी ने बीच में टोका, कहते हैं दीदी धरती शुरू में आग का गोला थी, कहीं से खरगोश की आवाज आई। जब सीधी मछली टेढ़ी लोमड़ी से बता रही थी कि पहले धरती आग की गोला थी और पहले ही यह एक ही थी, लेकिन बाद में इसका बड़ा भाग टूटकर धरती बन गया और छोटा भाग टूटकर चंद्रमा बन गया। तभी बीच से खरगोश ने कहा कि दीदी सुनते हैं कि पहले धरती आग का गोला था, तो कैसे, आप इसको बताइए। मछली ने पलट कर देखा तो वहाँ सारा जंगल ही एकत्र हो गया था। मछली ने जब पीछे मुड़कर देखी तो जिस स्थान पर वो टेलीविजन सेट लगा था जो कमेंट्री सुना रहा था, वहाँ पर जंगल के सारे जीव आ गए थे, सारे जानवर आ गए थे। लोमड़ी सबसे आगे बैठी थी और उसमें लोमड़ी सबसे आगे बैठी थी। शेर भी बाल बच्चों से विराजमान था, चीता भी, हिरन भी, भेड़िया भी, खरगोश भी। कहने का मतलब है कि उस जंगल के जितने भी जानवर थे सभी अपने परिवार सहित उस स्थान पर आ गए थे जहाँ टेलीविजन सेट बज रहा था। उधर पेड़ों पर मोर, तोते, कबूतर, गौरैया बैठे थे, जहाँ तक कि गिद्ध और चमगादड़ भी। और जो पेड़ पर बैठने वाले जानवर, जो उड़ने वाले जानवर हैं, जो उड़ने वाले पक्षी हैं, जितने जानवर थे जैसे शेर, चीता, हिरन, भेड़िया, खरगोश, ये सब जमीन पर आकर बैठ गए थे जहाँ पर कमेंट्री सुनाई जा रही थी, जहाँ पर टेलीविजन सेट बज रहा था। और जो पक्षी थे, जो उड़ने वाले पक्षी थे, सभी पक्षी पेड़ों पर आकर मोर, तोते, कबूतर, गौरैया सब आकर बैठ गए थे और गिद्ध, चमगादड़ भी आकर कमेंट्री सुनने के लिए बैठ गए थे। बंदर और लंगूर भी उछलना कूदना बंद करके सीधी मछली का भाषण सुनने आ गए थे। और उछलने कूदने वाला बंदर भी उछलना कूदना बंद करके उस मछली का भाषा सुनने के लिए आ गया था। अरे भाई, तुम सबको कैसे खबर लगी कि यहाँ क्या हो रहा? सीधी मछली ने पूछा। सीधी मछली ने देखा कि जंगल के सभी जानवर और सभी पक्षी इस कमेंट्री को सुनने के लिए आ गए हैं, तो सीधी मछली ने कहा कि अरे भाई, तुम्हें कैसे खबर लगी कि यहाँ कमेंट्री सुनाई जा रही है? सभी जानवर एक दूसरे का मुँह देखने लगे। तभी भीड़ की परिक्रमा करता हुआ भोलू राम गधा आगे आया और बोला, दीदी यहाँ नदी के किनारे टेढ़ी लोमड़ी की सारी शैतानी छोड़कर चुपचाप ध्यान लाकर बैठा देखा तो चौंक पड़ा। जब सीधी मछली ने पूछा कि आप सभी लोग कैसे यहाँ आ गए, आप लोगों को कैसे खबर मिली, तब सभी लोग एक दूसरे का मुँह देखने लगे। लेकिन उस भीड़ में से भोलू राम गधा सामने आकर बोला कि दीदी, मैं इसलिए यहाँ आ गए, हम इसलिए सभी लोग आ गए क्योंकि कुटिलता करने वाली टेढ़ी लोमड़ी जब यहाँ आकर चुपचाप बैठी थी, तभी हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर में कोई बात जरूर है जिससे वह वहाँ बैठी है। पास आया तो आपकी बातें कान में पड़ी, लेकिन जब मैं पास आया, करीब में आया, तो आपकी बात मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे लगा कि हमेशा की तरह आज भी मछली दीदी बड़े ही काम की बात बता रही है। तो भोलू राम गधा कह रहा है कि आपकी बातों सुनकर मुझे लगा कि जिस तरह से आप पहले भी काम की बातों को बताती थी, वैसे भी आज कोई काम की बात ही बता रही है। सो मैंने सोचा कि पूरे जंगल को ही खबर क्यों ना दे दूँ। तो वो कह रहा है कि मैं आपकी बातों को सुनकर सीधे जंगल में चला गया और मैं सोचा कि पूरे जंगल वालों को, पूरे जंगल के जीव जंतुओं को आपकी कमेंट्री को सुना दूँ। जोर जोर से रहकर मैंने सारे नवासियों को बुला लिया। सुनो भाइयों, जल्दी आओ, सीधी मछली की विज्ञान वार्ता सुनो। वे कह रहा है कि मैं सारे जंगल वासियों को जा कर यह खबर सुना दी कि अरे भाई, आप लोग आओ, सीधी मछली आज विज्ञान की बातें कर रही है। सीधी मछली हंसने लगी। उसने बताना शुरू किया, हाँ, धरती शुरू में आग का गोला थी। वो हंसने लगी और फिर बताना शुरू की कि हाँ, ये सच है कि धरती पहले आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों में यह ठंडी हुई है। वो कह रही है कि धरती पहले आग की गोला थी। बरसात होने के कारण यह करोड़ों वर्ष, इस आग के गोले को ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गया। फिर आज 200 करोड़ वर्ष पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आई। वो कह रही है कि आज के 200 वर्ष पहले इस धरती के वायुमंडल में, कह रही है कि आज के 200 करोड़ वर्ष पहले
धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आई। इसके साथ ही समुद्र में एक कोशिका वाले पौधे और प्राणी पैदा हुए। वो कह रही है धरती पर जीव उत्पन्न कैसे हुए, धरती पर जीवों का आगमन कैसे हुआ, धरती पर जीव आए कैसे, इस बारे में वो बता रही है कि आज के 200 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर ऑक्सीजन आया, जो हमारी प्राणदायिनी है, जो हमारी रक्षा करती है, जो हमको जीवित रखती है। यह 2000 करोड़ वर्ष पहले धरती पर ऑक्सीजन गैस आई और उसके साथ ही समुद्र में एक कोशिका वाले पौधे और प्राणी पैदा हुए। उन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का सहारा लिया। अब शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन का सहारा लिया। इन्हीं की क्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। और कह रही है, सीधी मछली कह रही है कि इन प्राणियों की क्रिया के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस बढ़ने लगी। लेकिन अभी तक जीवन समुद्र में ही था, जमीन पर जीवन की चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। वे कह रही है कि लेकिन अभी जीवन केवल समुद्र में ही था, समुद्र में ही कोशिकाएं थी, समुद्र में ही जीवन था। पृथ्वी पर जीवन नहीं हुआ था, जीवन पृथ्वी पर चहल पहल नहीं था। ऐसा क्यों था दीदी, जमीन पर जीवन क्यों नहीं शुरू हुआ? भोलूराम गधे ने लेकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। जब सीधी मछली बताई जब सीधी मछली सुनाई कि पहले जीवन केवल समुद्र में ही था, जो एक कोशिका के माध्यम से हुआ और जमीन पर जीवन नहीं था, चहल पहल नहीं था, तब भोलूराम गधा आश्चर्यपूर्वक पूछता कि दीदी क्या कारण है कि जीवन केवल समुद्र में ही था, जमीन पर नहीं था? अरे भोलूराम, जमीन पर जीवन कैसे शुरू होता? सूरज की सारी किरणें जमीन पर सीधी बरस रही थी। सीधी मछली बता रही है कि अरे भोलूराम, जमीन पर जीवन कैसे होता जब सूरज की किरणें जमीन पर सीधे आ रही थी? उस सूरज की किरणों को, पराबैंगनी किरणों को रोकने का कोई साधन नहीं था, तो फिर इस जमीन पर जीव कैसे रहते? अरे बोलो, जमीन पर जीवन कैसे? सूरज की सारी किरणें जमीन पर सीधे बरस रही थी। तो कह रही है कि सूरज की सारी किरणें जमीन पर सीधे आ रही थी, तो जमीन पर जीवन असंभव था। जमीन पर जीवन, पृथ्वी पर जीवन कैसे रहता जो सूरज की रोशनी को छान कर धरती तक आने दे? मतलब यह कि ओजोन की छतरी नहीं बनी थी। वो कह रही, सीधी मछली कह रही है कि उस समय ओजोन की छतरी नहीं बनी थी, सूरज की किरणें जमीन पर सीधे पड़ रही थी, जो कि अत्यंत हानिकारक थी। इसलिए जमीन पर जीवन नहीं थी, क्योंकि उस समय ओजोन छतरी नहीं थी, ओजोन परत नहीं थी। यह ओजोन क्या बना है? सीधी बनराज सिंह अपनी भारी भरकम आवाज में गरजा। बनराज सिंह कह रहा है, सिंह अपनी तड़कती हुई आवाजों से कह रहा है, ये सीधी, यह ओजोन क्या है? यह ओजोन कौन सा मुसीबत है? सीधी मछली बताने लगी, देखो सामने पर्दे पर तुम आज की धरती के वायुमंडल की तस्वीर देख रहे हो। सीधी मछली कह रही है कि जो तुम पर्दे पर देख रहे हो वो आज की धरती के वायुमंडल का चित्र है। इसमें सबसे ऊपर है आयनमंडल। वह कह रही है कि जो तस्वीर तुम देख रहे हो इस पर सबसे ऊपर क्या है? आयनमंडल। इससे नीचे धरती की ओर आए तो ओजोन छितरा हुआ है। वो कह रही है कि आयनमंडल से जब नीचे की तरफ बढ़ोगे तो नीचे तरफ क्या है? ओजोन है, ओजोन परत है जो इधर उधर बिखरा जो छितरा हुआ है। यह जरा नीलापन लिए एक गैस है। ओजोन क्या है? बता रही है कि जब तुम आयनमंडल से नीचे की तरफ देखोगे तो क्या है? ओजोन परत है, ओजोन छतरी है, जो नीले रंग का दिखाई देता है। वो नीले रंग का एक गैस है जिसे ऑक्सीजन की बहन ही समझो। तो कह रही है कि जिसे ऑक्सीजन की दूसरी बहन समझो। इस ओजोन की मोटाई कुल मिलाकर 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं है। सीधी मछली कह रही है कि जो तुम ओजोन की छतरी देख रहे हो, ओजोन परत देख रहे हो, इसकी मोटाई 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं है और यह एक चादर की तरह भी नहीं तनी हुई है। वो कह रही है कि यह एक उसकी मोटाई 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं है और एक चादर की तरह तनी भी नहीं है, बस पूरी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में फैली। वो कह रही है कि बस इतना ही है कि वह पूरी पृथ्वी के
के चारों तरफ वायुमंडल में आकाशमंडल में फैली हुई है। इसी के कारण जमीन पर जीवन संभव हुआ। वो कह रही है कि जब ओजोन छतरी बन गई, पहले जमीन पर जीवन इसलिए नहीं था, ओजोन छतरी नहीं बनी थी, ओजोन परत नहीं बना था, इसलिए सूरज की आने वाली हानिकारक गैसें, हानिकारक किरणें सीधे जमीन पर पड़ती थी, इसलिए जमीन पर जीवन संभव नहीं था। लेकिन बाद में जब ओजोन छतरी बन गई, जो वायुमंडल के आने वाले जो सूरज के आने वाले हानिकारक किरणों को अपने में सोखने की क्षमता रखती थी, जब वो बन गई तब धरती पर, तब जमीन पर जीवन संभव हुआ। ठीक है, आज बच्चों को सुनना ही, इसके बाद का आगे हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।